मुझसे बहुत लोगों ने कानपुर में हुई घटना पर प्रतिक्रिया मांगी, पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं, क्योंकि मैं जब जब वो वीडियो देखती हूं मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची का चेहरा नजर आता है। डर से भरी, सहमी, सकुचाई, सिमटी सी वो बच्ची जो अपने पिता से लिपट रही है और गुंडे दहशत फैला रहे हैं। मुझे बार बार वही बच्ची नजर आती है। और तुम जो ये कर रहे थे, तुम अपने आप को भगवान राम का भक्त कहते हो। अरे छोड़ो, तुम सड़क छाप 2 कौड़ी के गुंडे हो। भगवान राम की मर्यादा और उनकी नैतिकता को समझने की तुम में कुवत नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तुम्हें पहले इंसान बनाएगी और यह जरूरी है, लेकिन यह भी पूछना आज जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। और इसका सिर्फ एक जवाब है, जब चुनी हुई सरकारें ऐसी अराजकता फैलाने वाले लोगों को, ऐसे गुंडों को, ऐसे दहशतगर्दों को इनाम से नवाजती हैं, उनको पद देती हैं, प्रतिष्ठा देती हैं, मंत्री बना देती हैं, तो ऐसी घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि इन सिरफिरे लोगों को लगता है कि यही एक रास्ता है ऊपर पहुंचने का। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको हिंदू धर्म की अवहेलना करना, भगवान राम की मर्यादा का उल्लंघन करना, उनके राम नाम को बदनाम करने की किसी हिंदू ने अनुमति नहीं दी है। तो ऐसा करना छोड़ दो। और मैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो आजकल सरकार की कठपुतली बनकर उनके इशारों पर नाच रहा है, ये कहना चाहूंगी, ट्विटर, इंस्टाग्राम छोड़ दो। जाओ कानपुर और उस बच्ची से मिलो। उसके भी कुछ हक हैं, उसके भी कुछ राइट्स हैं। वो सहमी, सकुचाई, दहशतगर्दों से दहशत में वो बच्ची है, उनसे बात करो, उस बच्ची के हक की बात करो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दो। लेकिन हाँ, ये मैं फिर से कहूंगी, वो वीडियो देखिए, मुझे उसमें सिर्फ उस बच्ची का चेहरा नजर आता है।